दो बहनों का भाई, एक माँ का बेटा, एक घर का सरबराह। 17 साल उसकी उम्र है और चौराहे में पड़ा है। पास खड़ा शख्स उस पे वार कर रहा है। 97 वार कर दिया और बाद में भंगड़े डाल रहा है कि मैंने इसको कत्ल कर दिया, मैंने इसको मार दिया, अब मैं जेल जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको हमारे हमसाये देश का एक और वाकया सुनाने जा रहा हूं जिस पर ट्रेंड बने और इतने गलत ट्रेंड बने कि मैं कहता हूं कि उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसका बेगुनाह बेटा इसने मार दिया था। अब हुआ क्या है, ये किया है सब कुछ अद्दू डिफाल्टर ने। अद्दू डिफाल्टर, इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। दिल्ली का ये रहने वाला है और दिल्ली में इसकी माँ जो है वो अपने आशिक के साथ भाग गई। इसका बाप जो है वो नशेई है, कभी यहाँ पड़ा कभी वहां पड़ा। और ये जो अद्दू डिफाल्टर है ये अनाथ आश्रम में पला बड़ा। इसकी कोई बहन नहीं है। अच्छा, ये अनाथ आश्रम की जिंदगी अजीबो गरीब थी। अब उसके बाद बाहर निकला है तो इसने क्या किया, इसने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। गली की नुक्कड़ पे खड़े हो जाना, कोई भी आ रहा है उसको छुरी चाकू या पिस्टल दिखाना, उससे जो पैसे मिले वो छीन लेने। और इसके ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं थाने में। ये पुलिस को मतलूब था। अब होता क्या है, गली की एक नुक्कड़ के ऊपर यूसुफ नामी लड़का वो जा रहा है, उसको ये रोकता है, रोककर उसे छुरी से मारता है। 97 वार करता है। 97 वार करने के बाद उसको कहता है कि ये मैंने मार दिया। फिर वहीं खड़ा होकर भंगड़े डालता है, फिर क्या हुटिंग करता है कि ये मैंने कत्ल कर दिया, अब मैं जेल जाऊंगा, फिर जेल से वापस आऊंगा, ये मैंने कत्ल कर दिया। अब ये सारी चीजें जो है ना, ऊपर एक छत के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसने रिकॉर्ड कर ली। अब अगले दिन पुलिस इसको पकड़ के ले गई है, थाने गई है। उसके बाद इसको जब ये थाने गया, थाने में जाते हुए भी कुछ सहाफी होते हैं थाने के अंदर, तो वहां पर विक्ट्री के निशान बना रहा है। अब वो भी छप रहे हैं अगले दिन कि अद्दू डिफाल्टर विक्ट्री के निशान बना रहा है, क्यों? और अगले दिन जब इसको रिमांड या अदालत के लिए पेश किया गया तो अदालत के बाहर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें सिर्फ मोबाइल निकालकर वीडियोस बनाने का शौक होता है। और ये अद्दू डिफाल्टर हथकड़ी लगी हुई है, बैगन से नीचे उतरता है पुलिस की वैन से और उतरते ही अजीबो गरीब हरकतें करता है, हंसता है और विक्ट्री के निशान बनाता है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, वो संजय दत्त की फिल्में आपने देखी होंगी। अब पुलिस इसको लेके जा रही है, किसी ने वीडियो बनाई, एक वीडियो बनाई और उसने उसके ऊपर कैप्शन, जो डिस्क्रिप्शन कह लें, कैप्शन कह लें या टाइटल कह लें, टाइटल लिख दिया कि अद्दू डिफाल्टर जिसने अपनी बहन को छेड़ने वाले मुजरिम को 97 वार करके उसको कत्ल कर दिया, उसने अपलोड की। अब अपलोड की है तो वो एकदम से हवा की तरह चली है, लोग उस पर ट्रेंड बनाने लगे। वो एक बंदा शेयर कर रहा है, दूसरा शेयर कर रहा है, तीसरा शेयर कर रहा है, शेयरिंग पे शेयरिंग हो रही है। अब इसको अदालत में लेके गए, अदालत ले गए तो अदालत में भी इसने वही काम किए, विक्ट्री के निशान बना रहा है, वो तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं। अब इसके पीछे हकीकत क्या थी वो आगे जाके आपको समझ आएगी, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब पुलिस ने इस केस को ट्रेस आउट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर केस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लेकिन जिन केसेस में जरूरी हो वो होती है। अब यहां पर ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कि अद्दू जैसा भाई जो है वो हर बहन की जरूरत है, अद्दू एक गैरतमंद भाई है, अद्दू फलां है, अद्दू फलां है। अब पुलिस ने केस ट्रेस आउट किया, पूरे हिंदुस्तान की जो है ना वो राय बदल गई। अब लोग कहने लगे हैं कि इसको फांसी दी जाए और सरेआम चौक में फांसी दी जाए। अब पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि यूसुफ नामी जो लड़का है वो घर का इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं, मतलब इकलौता, लड़कों में इकलौता है, बहनें उसकी 2 हैं, उसकी एक माँ है जो बीमार है, बाप उसका पहले ही फौत हो चुका है। अब उस शाम को क्या हुआ था, उसकी माँ ने उसे कहा कि जाओ मेरे लिए दूध ले आओ, ये लो 350 रुपए, मैंने बेटा दवाई खानी है। और यूसुफ अपने घर का खर्चा चलाता है, एक मजबूर है, एक जिम्मेदार शख्स है जिसको पता है कि मैंने अपने घर के अखराजात कैसे चलाने, वो किसी की माँ बहन को कैसे छेड़ सकता है। अब वो दूध लेने के लिए निकला, आगे मिल गया उसको ये अद्दू डिफाल्टर, वो जो गली के कुत्तों की तरह जो ये कन टूटे चोर होते हैं ना, ये वो था।
अद्दू डिफाल्टर मिला, इसने उससे पैसे मांगे, उसने कहा भी मैंने अपनी माँ के लिए दूध लेके जाना है, मैं नहीं दे सकता। इन दोनों में हाथापाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। उसके बाद ये अद्दू डिफाल्टर के पास चाकू था, इसको गुस्सा आया, इसने चाकू निकाला, उस पर वार किया, वो गिर गया। अब गिरा है तो गिरने के बाद इसने गुस्से में 97 जगह जिस्म के ऊपर उसके वार किए हैं, वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, और अब उसकी माँ जो है वो परेशान है, बहनें परेशान है कि घर का इकलौता बेटा जो है वो चला गया है, और उसके ऊपर इल्जाम भी ऐसा लगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे कि इन्होंने अद्दू की बहन को छेड़ा था इसने। अब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ बताया जा रहा है, और पुलिस ने वाज़ेह तौर पर बताया कि इस अद्दू डिफाल्टर की कोई सिस्टर नहीं है, कोई बहन नहीं है, ये लफंटर आदमी है, शराबी, नशेई और फ्राडिया, लोगों को लूटता है। जैसे ये बताया तो उसी दिन से फिर से ट्रेंड बन गया कि अद्दू को सरेआम फांसी दो, अद्दू को सरेआम फांसी दो, ताकि हमें पता चले कि जालिम के साथ क्या होना चाहिए। उसकी मां बहनों के साथ इंसाफ करो, अद्दू को सरेआम फांसी दो। अब यहां पर देखें, कुछ जो सुनाने की असल कहानी है वो ये है कि जब भी आप कैमरा पकड़ते हैं ना, तो ये ना किया करें कि पहली वीडियो मेरी लगेगी। सिर्फ ये सोचा करें कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वीडियो से क्या बनेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये पूरी सोच विचार करें। उसके बाद तहकीक करें कि सच क्या है, झूठ क्या है, फिर वीडियो को अपलोड करें। ये नहीं कि आपने बस कैमरा उठाया, जो नजर आया उसके बाद जो दिल किया लिखा और डाल दिया। अद्दू डिफाल्टर एक दिन के अंदर हीरो बन गया, और वो माँ बहनें, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उनका बेगुनाह बेटा एक लड़की के हिरासमेंट में मारा गया लोगों की नजर में। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और मैं यही कहता हूं कि ये 16 साल का अद्दू डिफाल्टर है, इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि ये बाद में बाहर निकले और एक बड़ा गैंगस्टर बन जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं।